सुने डीएम बागपत का मोटिवेशनल स्पीच। पंकज वर्मा जी, इस कॉलेज के प्रबंध निदेशक अजय चौधरी जी, कॉलेज की प्रधानाचार्य मिसेस दहिया, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए पेरेंट्स और उनके बच्चे। अविका की जो स्पीच थी वो वाकई मैं अभी कह रहा था अजय जी से कि उन्होंने काफी उसमें सोचा है कि परवरिश थीम है इस कार्यक्रम की, तो नारियल की परवरिश या गुलाब की परवरिश में अंतर है और क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि दोनों अलग हैं या दोनों बच्चे। चूंकि नारियल और गुलाब में एक आसान बात ये है कि वो दिखता है कि ये नारियल है और ये गुलाब है, परंतु बच्चों के मामले में ये पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा नारियल है और कौन सा गुलाब है। तो ये चैलेंज है और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो सोसाइटी ने संस्थाएं बनाई हैं उसमें से स्कूल एक स्थान है और जो अच्छे रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, वो ये प्रयास करते हैं अपने टीचर्स के माध्यम से कि बच्चों की परवरिश, उनकी सफलताएं किस दिशा में जाएं, किस प्रकार से जाएं, उस पर मेहनत करें। इंद्रप्रस्थ स्कूल इस क्षेत्र में शिक्षा देने का एक प्रयास कर रहा है और उसमें जैसा कि मैंने देखा जो इन हाउस टैलेंट है, जो बैंड है, उन्होंने काफी सारे कार्यक्रम किए और मैं देख रहा था कि छोटे से बड़े बच्चे तक सभी लोग, चाहे जो पियानो पे थे, जो कॉन्गो पे थे, जो अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पे थे या जो वोकल में भी थे, उन सब ने पूरा प्रयास किया। तो परवरिश के इस कार्यक्रम में जो स्कूल का, जहाँ का हम सब जीवन में सफलता चाहते हैं और कई लोग मुझको देखकर उनको ये लगता होगा कि अपने बच्चों को आईएएस ही बनाए, कुछ लोगों को लगता होगा कुछ और बनाए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो भी है आपके सामने, उसमें मैं कुछ बातें जनरली पेरेंट्स से कहना चाहूंगा और कुछ बातें बच्चों से कहना चाहूंगा। टीचर्स जो कर रहे हैं वो आपके सामने है और उनकी टीम है और वो लोग अपना लर्निंग मोड में भी रहते हैं, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप से इसको इम्प्रोवाइज करेंगे। परंतु कुछ बातें जो जनरली मुझे अपने जीवन के अनुभव से मिली हैं या जो मेरे अपने निजी अनुभव भी हैं, इस सेंस में कि मैं भी एक पिता भी हूं, एक अधिकारी होने के साथ साथ, और मेरी भी एक बेटी है और बेटा है। तो जो जीवन में मैंने सीखा है, जो जीवन में देखा भी है, चूंकि अनुभव बहुत मिलते हैं, कई लाख लोगों से 1-to-1 मुलाकात अब तक हो ही चुकी है, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। एंड आई होप कि आई कैन ट्रांसफर माय मैसेज टू यू। पेरेंट्स के लिए कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू ग्रो विद द टाइम्स। पेरेंट्स के एक सेट मॉडल हो जाते हैं और वो मॉडल वो तब बनते हैं जब वो खुद स्टूडेंट होते हैं, अर्थात 20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले उनके समय में हो सकता है कि डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस या एनडीए एकमात्र कैरियर हो। वो अपने जीवन में उसको प्रयास करते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, उसमें से कुछ उस चीजों को प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। जब उनके अपने बच्चे होते हैं तो वो करते हैं कि जो उनके पिता ने उनको बताया था या उनका जो मन था कि उस समय, मतलब आज से मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं उनसे 25 साल पीछे चले जाइए, अर्थात लगभग सन 2000 से पीछे चले जाइए। उस समय जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो पोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो फील्ड इंपॉर्टेंट थे, सारा ध्यान उसी पर जाता है कि मैं रह गया आईएएस बनने से या डॉक्टर बनने से या इंजीनियर बनने से या एनडीए में जाने से, मैं अपने बच्चे को पहले इसी में लगा दूं। समय बदला है, फील्ड्स बदले हैं, इतनी ग्रोथ है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे यूट्यूबर बनना ही हो, चाहे बहुत सारे अन्य फील्ड हैं जो खुले हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थे।
आपने 25 साल पहले जो सीखा वो 2024 में रेलेवेंट है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो कहीं ओल्ड मॉडल तो नहीं है। बच्चे की परवरिश, जैसा कि अविका ने भी कहा, उसके अनुसार दूसरी बात इंपॉर्टेंट यही कि अपने बच्चे को समझें। बच्चे को समझे बिना उसको एक जैसा ट्रीटमेंट दे पाना वो बहुत ही घातक होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों का बिल्कुल टेम्परामेंट डिफरेंट है। बेटी का डिफरेंट है, बेटे का डिफरेंट है। मुझे ये बात बहुत देर में समझ में आई कि दोनों का जो हैंडलिंग है वो अलग अलग तरह से करनी पड़ेगी। एक बहुत डिसिप्लिन्ड है, एक बिल्कुल आजाद है। एक को एक बार कहना भी लगता है कि इसको क्यों टोका गया, एक को लगता है कि 20 बार ना कह दो तब तक हम कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो बच्चे अलग होते हैं, परंतु माता पिता इस बात को कहते रहते हैं कि देखिए हमने अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार किया। एक जैसा व्यवहार तो करना है, लेकिन ये जरूरी है कि आप समझें कि उसमें से कौन नारियल है, कौन शरीफा है, कौन अमरूद है, कौन गुलाब है। उसके हिसाब से ही पानी या उसके हिसाब से ही कैंची चलानी पड़ेगी, अन्यथा बच्चे का भी नुकसान हो सकता है। इस बात में यदि भी आप उनका भला ही सोचते हैं, परंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरे ही 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, लड़कियां एक हो सकती हैं, या लड़के या लड़की अलग हो सकते हैं। हम लोग 3 भाई हैं, मैं हम तीनों बिल्कुल डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं और डिफरेंट फील्ड में हैं, डिफरेंट तरह से सोचते हैं। तो अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि आप अपने बच्चों के टैलेंट को समझकर उन दोनों में अंतर करना सीखिए कि इसको ज्यादा डांटने से फर्क नहीं पड़ेगा और इसको अगर मैंने 2 बार डांट दिया तो हो सकता है कि ये सोच में चला जाए और आजकल इस एज में भी डिप्रेशन और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सो प्लीज पेरेंट्स के लिए ये है कि ग्रो करें अपने आप से, अपने समय से आगे बढ़ें। और दूसरा, बच्चे को समझने का प्रयास करें। यदि बच्चे को समझे बिना आपने प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। बच्चे के स्कूल के टीचर्स या काउंसलर्स इसमें मदद कर सकते हैं। प्लीज आस्क फॉर देयर हेल्प। थर्ड विषय जो मुझे पेरेंट्स से कहना है वो इट्स अबाउट पेशेंस। आप में धैर्य है कि नहीं कि अभी आपने कहा है अभी वो पढ़ने बैठ जाए, अभी वो रात भर में रट ले और अगले एग्जाम में बिल्कुल टॉप कर जाए, या कोई फ्रेमवर्क है आपके पास में कि ठीक है मैंने ये सोचा है कि इसमें इतना टाइम चाहिए किसी को ग्रो करने के लिए। पेरेंट्स के पास आजकल की आपाधापी की जिंदगी में पेशेंस की कमी है और जब जब हम जल्दी करते हैं तो कई बार जो नई जनरेशन है मैं देखता हूं कि वो तो और जिद पकड़ लेती है कि अब तो मुझे ये नहीं करना है। तो यदि आपने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो आपके बच्चे वॉच करते हैं कि हाँ मुझे सपोर्ट है, मेरे साथ इनको बैलेंस है, धैर्य है, तो वो ज्यादा सुनेंगे आपकी। सो हैव पेशेंस। एंड फोर्थ इज की जो मनी एंड सक्सेस है, हर पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे बहुत सफल हो जाएं, बहुत पैसे वाले हो जाएं। लेकिन ये सफलता कोई बहुत आसान चीज नहीं है और ये अकेली चीज नहीं है। ये सफलता काफी कॉस्ट से आती है। अगर आपको मैं बहुत सफल हूं या इतनी पोस्ट पे बैठा हूं तो इसकी भी एक कॉस्ट है। मैं यहाँ आने से पहले भी फाइलें कर रहा था और यहाँ से लौट के जाकर भी मुझे फाइलें ही करनी है। हाई कोर्ट के इश्यूज होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज होंगे, इलेक्शंस होंगे, एनजीटी होगा, पब्लिक होगा। तो इट्स नॉट एन इजी लाइफ। तो ये मत समझिएगा कि पैसा या सफलता जीवन के सारे सुखों की चाबी है। सफलता अपनी कीमत लेके आती है, कीमत लेके जाती है। तो अपने बच्चे को आप प्रसन्न रखने के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार एडजस्ट करने के बारे में सोचिए। कोई सफल व्यक्ति, मैंने बहुत सारे सफल व्यक्ति देखे हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डिप्रेशन में चले गए, पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी और को कुछ कहे दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस के घरों में भी आप सब लोग जानते हैं कि तरह तरह की जटिलताएं होती हैं। तो सक्सेस इज नॉट वन साइडेड। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा प्रसन्न है कि नहीं, उसका एक बेसिक वैल्यू सिस्टम जो उसके मूल्य हैं वो सही है कि नहीं। अगर वो वैल्यू सिस्टम सही है, अगर वो अनावश्यक कार्य नहीं करता है, किसी से अनावश्यक दुर्व्यवहार नहीं करता है और वो खुश है अपने कम में भी, तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप उसके मार मार के, उसको दौड़ा दौड़ा के और उसको प्रेशर बना बना के कि मैं तो तुम्हारे लिए ये किया वो किया। वो आप ना करें। सक्सेस की अपनी एक कीमत है। ये कुछ बातें मुझे पेरेंट्स से कहनी थी और कुछ बातें मुझे बच्चों से भी कहनी है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज।
एंड आई थिंक कि काफी वाइड एक्सपीरियंसेस हैं मेरे फ्रॉम चाइल्डहुड टू यहाँ तक। जो बच्चों से मुझे एक बात कहनी है वो दैट इज अबाउट क्यूरोसिटी, कि जो क्यूरोसिटी है वो है कि नहीं, उत्सुकता है कि नहीं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये स्टेज देख रहे हैं, ये जैसे मैं बोल रहा हूं तो माइक यूज कर रहा हूं, ये एम्पलीफायर होगा एक सिस्टम में जो मेरी आवाज को बढ़ा के बता रहा है, क्योंकि मैं तो इतनी जोर से नहीं बोल रहा हूं जितनी जोर से आप सुन रहे हैं। सो वेदर यू हैव दैट क्यूरोसिटी दैट हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, वेदर यू हैव क्यूरोसिटी की जो स्क्रीन है, जो एलईडी है या एलसीडी में अंतर क्या है, वेदर यू हैव क्यूरोसिटी की फरवरी महीने में मौसम ऐसा क्यों होता है, और फरवरी महीने में ही जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर है, से ऑस्ट्रेलिया या इक्वेटर लाइन के नीचे, तो वहां पे मौसम डिफरेंट क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में जब सर्दी होगी तो नॉर्थ में, अर्थात मतलब ऊपर हम लोग भारत में या इवन अमेरिका में गर्मी होगी, जब हमारे यहाँ गर्मी होगी तो उनके यहाँ सर्दी होगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये क्यूरोसिटी है? जो बच्चे गाने गा रहे थे बहुत सारे, जो आरंभ है प्रचंड जो है, वो एक फिल्म का गाना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो पीयूष मिश्रा ने गाया है, और पीयूष मिश्रा ने गुलाल फिल्म में गाया है। तो क्या ये क्यूरोसिटी है कि मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है वो क्यों है, कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द सोसाइटी बिहाइंड इट, डू यू हैव क्यूरोसिटी? अगर बच्चों में क्यूरोसिटी है और टीचर्स ने और पेरेंट्स ने ये ध्यान रखा कि जो कुछ भी हम इसको बता रहे हैं वो क्यूरियस वे में इसने सीखा है कि नहीं सीखा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और वेस्टर्न में, अगर चूंकि मैं यूएसए में भी रहा हूं और ब्रिटेन में भी रहा हूं, वहां मैंने पढ़ाई भी की थी, मेरी बेटी भी बाहरी है, तो जो मैं दोनों को चीजों को कंपेयर करता हूं, खुद भी पढ़ के और उसको बेटी को देख के भी, कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी हम आपको बताएं वो समझ में आए, ना कि रटा के छुट्टी कर दें। तो क्यूरोसिटी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की समझ में आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए कि सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, नदन का मतलब क्या है। सो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हैव दैट क्यूरोसिटी। अगर क्यूरोसिटी है तो आपको अपने टेस्ट के हिसाब, आपके झुकाव, इंक्लिनेशन के अनुसार कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगा। सेकेंड थिंग जो मुझे कहना है, दैट इज अबाउट रीड एंड राइट। उनका स्टाइल क्या है? पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान शुरुआत में नहीं देते हैं और फिर वो चीजें जैसी होती हैं वैसी होती हैं। ये कुछ बातें मुझे कहनी थी, मुझे लगा कि मैं कहूं, और चूंकि मेरे जीवन के अनुभव हैं और सुखद अनुभव ज्यादा है, परंतु यस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं, मैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसा हो। मेरे राइट साइड में बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स कार्यक्रम के लिए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बीच में बोलने दें, जो कि सरकारी कार्य मुझे बहुत सारे अभी भी करने हैं लौट के। मैंने देखा है कि जो एनुअल डे होता है उसमें सबसे अधिक परेशान पेरेंट्स होते हैं कि उनके बच्चे का कार्यक्रम मंच पे हो जाए और वो अपने बच्चे को रिसीव कर लें। टीचर्स का और मैनेजमेंट का पूरा प्रयास होता है कि जब तक चीफ गेस्ट ना बोल ले, जब तक कि सब कुछ ना हो जाए, वो पीछे से भाग ना जाए। सो